हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू समर्थ मैथ एकेडमी। ये प्रतिशत का 7वां भाग है। अगर इससे आगे के 6 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो जरूर देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर दो संख्याओं का गुणा होता है और अगर दोनों ही संख्याओं को कुछ प्रतिशत से बदला जाए तो जो गुणनफल होता है उसमें उतने ही प्रतिशत का बदलाव होगा जितना कि उन दोनों संख्याओं में जो बदलाव हो रहा है उसे अगर हम क्रमागत लगाएं। ठीक है, उसी पर आधारित आज के भी कुछ और क्वेश्चंस हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि पंखे के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तथा उसकी बिक्री में 40% की कमी हो जाए तो आय पर क्या प्रभाव होगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो आय होती है दुकानदार की, जो इनकम होती है वो कैसे होती है कि एक तो संख्या कितनी बिक रही है वस्तु की वो, और प्रत्येक वस्तु से उसे कितना मूल्य मिल रहा है। मतलब जो आय होगी कुल, उसे हम लिख सकते हैं कि संख्या, वस्तुओं की संख्या गुणित उसका मूल्य। अब यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि पंखे के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है, मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है और जो बिक्री है उसमें 40% की कमी हो गई। बिक्री में कमी हो गई, इसका मतलब क्या है कि जितने पंखे बिक रहे थे उसकी संख्या में 40% की कमी हो गई है। तो जो संख्या है वो 40% कम होगी। तो अब उससे कुल आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये हमें जानना है। तो यहाँ देखिए जो आय है वो संख्या और मूल्य उन दोनों का ही गुणा है। तो अगर हमें आय में बदलाव निकालना है तो हम ये काम कर सकते हैं कि 20% की वृद्धि और 40% की कमी को हम क्रमागत लगा दें। क्रमागत लगाने से जो इफेक्ट आएगा उतना ही इफेक्ट अपनी आय पर आने वाला है। तो इसका सीधा सा मैं कहूँ कि शॉर्ट ट्रिक जो होगा वो हो जाएगा कि आपको करना होगा कि मान लेते हैं पहले 100 रुपये की आय थी, अब उसमें 20% की वृद्धि हुई मूल्य में, उसकी वजह से आय में वृद्धि हुई 20% की, तो 100 को 20% बढ़ाएंगे तो बन जाएगा 120। उसके बाद वस्तुओं की संख्या में बिक्री में कमी आ गई 40% की, 40% की कमी आ गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, 120 को 40% कम करना पड़ेगा। अब 120 का 40% कितना होता है वो निकाल लेते हैं। तो 120 का 40% अगर आप निकालेंगे तो वो आएगा आपको 48। तो इसका मतलब ये जो आय है वो 120 से 48 हमें कम करना है, तो -48 करेंगे तो ये हमें मिलेगा 72। ऑलराइट, तो इसका मतलब पहले आय हुआ करती थी 100 रुपये की, अब आय हो रही है 72 रुपये की। तो आप ये देख सकते हैं कि कुल कितना बदलाव आया है। तो पहले 100 था, अभी हो गया 72, तो आय 100 से 72 आ गई है। तो हम कह सकते हैं कि कुल 28% की कमी हुई है आय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 15% की कमी आ जाती है जिससे उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है तो धन आगमन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले मूल्य में कमी आ गई, मूल्य में कमी आ गई 15% की, और इसकी वजह से जो बिक्री है वो बढ़ जाती है 20% से, तो जो टोटल इनकम आ रही है उसमें कितना इफेक्ट आएगा। तो ये भी हम क्रमागत वृद्धि वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि पहले मान लेते हैं कि कुल आय 100 रुपये की थी, वो उसमें कमी आई 15% की। ठीक है, तो 100 का 15% तो 15 ही होगा, तो ये बचेगा 85। इसके बाद अब 20% की वृद्धि आ रही है, तो 20% की वृद्धि आ रही है मतलब हमें 85 का 20% बढ़ाना है। 85 का 10% होगा 8.5, उसका डबल करेंगे तो हो जाएगा 17, तो हमें बढ़ाना है 17। 85 में अगर हम 17 जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा 102। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले कुल आय थी 100 रुपये की, अब आय हो गई है 102 रुपये की। तो बदलाव कितने का हुआ, 2% का, 2% की वृद्धि होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आय में 2% की वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो ज्ञात करें कि कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसका मासिक बिल ना बदले। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया है, अब अगर उसका कुल जो बजट है वो फिक्स है तो उसे क्या करना पड़ेगा, चीनी की जो खपत है वो कम करना पड़ेगी। तो कितने प्रतिशत कम करना होगी ये हमें समझना है। तो हम मान लेते हैं कि पहले उसका खर्चा था 100 रुपये का, अब 100 रुपये का खर्चा था, चीनी की मूल्य 25% बढ़ गई है तो उतने ही प्रतिशत से खर्चा भी बढ़ेगा। तो 25% हमें बढ़ाना है
तो ये हो जाएगा 125। अब मूल्य की वजह से तो 25% बढ़ गया। अब हमें क्या करना है, खपत को कुछ इस तरह से घटाना है जिससे कि क्या हो, खर्चा उतना ही हो जितना पहले हुआ करता था। पहले कितना होता था, 100 रुपए का, तो अभी हम कितना चाहते हैं, 100 रुपए का हो। तो अभी हमें ये देखना है कि 125 को कितना प्रतिशत कम किया जाए जिससे कि खर्चा 100 पर आ जाए। तो आप देख सकते हैं कितना कम किया हमने, 25 कम किया। कहां से कम किया, 125 से कम किया इंटू 100। तो 125 को अगर आप 25 घटा रहे हैं तो वो कितना प्रतिशत होगा, ये हमें जानना है। तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आंसर आएगा 20%। इसका मतलब अगर आप खपत को 20% कम कर देते हैं तो उस गृहिणी के बजट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत से कम कर दी जाए जिससे कि क्षेत्रफल पर कोई असर ना हो। ठीक है, तो हम जानते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई को हमने 60% बढ़ा दिया। अब इसको 60% अगर बढ़ा दिया है तो इसको कितना परसेंट हम कम करें ताकि इस पर कोई भी बदलाव न हो। अब हम ये मान लेते हैं कि पहले क्षेत्रफल 100 था, लंबाई को हमने बढ़ाया 60%। 60% को बढ़ाने से अब क्षेत्रफल हो गया 160। ऑलराइट, अब हम चाहते हैं कि क्षेत्रफल उतना का उतना ही रहे। इसका मतलब हमने चौड़ाई को कुछ कम करना पड़ेगा, और कितना कम करना होगा जिससे कि क्षेत्रफल वापस कितना आ जाए, 100 आ जाए। अब 160 से हमें कम करके लाना है 100 पर, तो वो कितना कम करना पड़ा, हमें 60 कम करना पड़ा गुणित 100 बटे कहाँ से कम किया हमने, 160 से। तो 160 नीचे आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 से काटेंगे तो ये आएगा 3, ये आएगा 8, फिर 4 से काटेंगे तो ये 2, ये 25, तो ये बन जाएगा 75/2। ऑलराइट, इसे हम लिख सकते हैं 37 सही 1/2%। तो 37 सही 1/2% अगर हम चौड़ाई को कम कर देते हैं तो क्षेत्रफल में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो इसका उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए जिससे कि खर्च में कोई फर्क न पड़े। ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने पहले किया था, वहां क्या हो रहा था कि मूल्य बढ़ रहा था तो हमने खपत कम कर दी थी। अब अगर मूल्य घट रहा है तो हमें खपत बढ़ा देना चाहिए जिससे कि बजट उतना ही बना रहे। तो यहां हम क्या करेंगे, 100 रुपए हम मान लेते हैं पहले हमारा टोटल बजट था। अब मूल्य जो है वो 20% कम हो गया। मूल्य 20% अगर कम हो जाता है तो उससे हमारा बजट भी 20% कम हो जाएगा, मतलब 80 रुपये बचेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि बजट उतना ही बना रहे, उतना ही कितना जितना पहले था। पहले कितना था, 100 रुपीज़ का, तो हम चाहते हैं कि बजट 100 रुपये का ही हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी खपत बढ़ानी पड़ेगी। खपत अगर हमें बढ़ाना है तो हमें क्या कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि वो 80 से 100 बन जाए। 80 से 100 बनाने के लिए हमें बढ़ाना कितना पड़ा, 20 × 100। कहाँ से बढ़ाया हमने, 80 से, तो नीचे आएगा 80। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आएगा 4, 100/4 हो जाएगा 25%। इसका मतलब अगर खपत को 25% बढ़ा दिया जाए तो कुल जो बजट है वो उतना ही बना रहेगा जितना कि पहले हुआ करता था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज का आधार 10% कम हो जाए, त्रिभुज का आधार 10% कम हो जाए तो उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए जिससे कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि आधार को 10% कम कर दिया जाए तो ऊंचाई को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए जिससे कि क्षेत्रफल में कोई फर्क ना पड़े। अब यहाँ पर जो 1/2 है उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि वो तो एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो हमें बस खाली आधार और ऊंचाई का ही कॉन्सेप्ट हमें लेना है। तो हम ये मान लेते हैं कि पहले हमारा क्षेत्रफल था 100, अब हमने ऊंचाई को 10% कम किया। ऊंचाई को 10% कम करने से हमारा क्षेत्रफल 10% कम हुआ तो क्षेत्रफल बचा 90। लेकिन अब हमें आधार को बढ़ाना है और कुछ इस तरह से बढ़ाना है जिससे कि क्षेत्रफल उतना ही बना रहे। उतना ही मतलब कितना, जितने पहला था, पहले कितना था 100, तो हमें 90 से बढ़ाकर ले जाना है उसे 100 पर। तो हमने बढ़ाया कितना, 10।
इंटू 100, कहाँ से बढ़ाया 90 से, तो यहाँ आएगा डिवाइड बाय 90। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 11 सही 1/9%। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए तो गृहिणी को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए जिससे कि उसका खर्च ना बदले। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए उसमें प्रतिशत के टर्म्स में वो क्वेश्चन में जानकारी दे रहा था और प्रतिशत में ही आंसर पूछ रहा था। इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें उसने संख्या मतलब मूल्य दिया हुआ है और उसे प्रतिशत में हमें बदलना होगा। हम शुरुआत में ये मानकर चलते हैं कि गृहिणी 1 किलोग्राम चीनी का प्रयोग करती थी। अगर 1 किलोग्राम चीनी का प्रयोग करती थी और पहले मूल्य हुआ करता था 16 रुपये प्रति किलोग्राम, तो उसका कुल खर्च कितना हो रहा होगा 16 रुपये का, ठीक है। लेकिन अब बढ़ गई है मूल्य, 18 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ गई, तो सिर्फ अगर मूल्य बढ़ते ही है तो खर्च कितना बढ़ जाएगा, खर्च अब हो जाएगा 18 रुपये का। तो मूल्य के बढ़ने से 16 रुपये से खर्च हो गया 18 रुपये का। लेकिन अब हम चाहते हैं कि गृहिणी जो है वो चीनी की खपत कुछ इस तरह से कम करे जिससे कि खर्च उसका पहले के जितना ही हो जाए। तो ये जो वृद्धि हुई है 16 से 18, ये वृद्धि हुई है मूल्य की वजह से। ऑलराइट, अब हम चाहते हैं कि वापस उसका खर्च 16 रुपये ही बना रहे, तो उसे 16 रुपये ही बनाने के लिए कुछ चीज़ तो कम करना पड़ेगी, और वो क्या कम करना पड़ेगी, उसे खपत। तो खपत की वजह से वह 18 रुपये से अपना जो बजट है वो 16 रुपये पर ला सकती है। तो अब हमें यही देखना है कि 18 से लाना कहाँ है 16, मतलब हमें कुछ कमी करना है। तो ये खपत की कमी है, तो ये कितने प्रतिशत की कमी है बस ये निकालना है। तो हमने कम कितना किया, 2 कम किया। कहाँ से कम किया, 18 से कम किया, तो नीचे आएगा 80। कैंसल आउट करेंगे, 100/9 मतलब 11 सही 1/9%। इसका मतलब गृहिणी को 11 सही 1/9% खपत में कमी कर देना चाहिए जिससे कि उसका खर्च उतना ही बना रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे के और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।